गुल्ली बुल्ली और रहस्यमय खजाना पार्ट 3। मीरा की आत्मा को शांति दिलाने के बाद गुल्ली और बुल्ली को एक नया आत्मविश्वास मिला था। उन्हें एहसास हुआ कि डर का सामना करने से ही जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। अब वे छोटे मोटे रोमांच की तलाश में रहते थे। नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। एक दिन गांव के पुराने पुस्तकालय में गुल्ली को एक बहुत पुरानी धूल भरी किताब मिली। किताब का नाम था गांव के छिपे रहस्य। उत्सुकतावश उसने पन्ने पलटे और एक नक्शा पाया। नक्शा गांव के पास के एक छोटे पहाड़ का था और उस पर एक एक्स का निशान बना था, जहां पुरानी देवी का मंदिर लिखा था। मंदिर का नाम सुनते ही गुल्ली की आंखों में चमक आ गई। बुल्ली, उसने अपने दोस्त को आवाज दी, मुझे लगता है हमें एक और नया रोमांच मिल गया है। बुल्ली आया और नक्शा देखकर थोड़ा हिचकिचाया। क्या यह फिर कोई भूतिया जगह है? उसने पूछा। उसे मीरा वाली घटना याद थी। गुल्ली हंसा। नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। यह एक मंदिर है और मुझे लगता है कि यह खजाने का नक्शा है। अगले दिन सुबह होते ही गुल्ली और बुल्ली ने अपनी टॉर्च, पानी की बोतलें और कुछ खाने का सामान लिया और पहाड़ की ओर चल पड़े। रास्ता उबड़-खाबड़ था और झाड़ियां घनी थीं। घंटों चलने के बाद वे उस जगह पहुंचे जहां नक्शे पर एक्स का निशान था। वहां एक पुराना, लगभग खंडहर हो चुका मंदिर था, जो पेड़ों और बेलों से ढका हुआ था। मंदिर की मूर्तियां टूट फूट गई थीं और दीवारों पर काई जम गई थी। नक्शे के हिसाब से खजाना यहीं कहीं होना चाहिए, गुल्ली ने कहा, और वे मंदिर के चारों ओर देखने लगे। बुल्ली ने एक बड़े पत्थर के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। उसने पास जाकर देखा तो वह एक पुरानी लोहे की पेटी थी, जो मिट्टी में आधी दबी हुई थी। गुल्ली, मुझे कुछ मिला, बुल्ली चिल्लाया। दोनों ने मिलकर उस पेटी को बाहर निकाला। वह जंग लगी हुई थी और उस पर एक पुराना ताला लगा था। ताला तोड़ने के लिए उनके पास कोई औजार नहीं था। वे निराश होने लगे। अब क्या करें? बुल्ली ने पूछा। तभी गुल्ली की नजर मंदिर की एक दीवार पर पड़ी। वहां एक छोटी सी जगह थी, जहां एक पुराना, भारी लोहे का दरवाजा था। दरवाजे पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था, जो नक्शे पर भी था। गुल्ली ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भी बंद था। गुल्ली ने पेटी को ध्यान से देखा और फिर दरवाजे पर बने चिन्ह को। उसे लगा कि दोनों में कुछ समानता है। उसने पेटी को दरवाजे के पास रखा और अचानक एक अजीब सी खड़खड़ाहट हुई। पेटी पर लगा ताला अपने आप खुल गया। दोनों हैरान रह गए। उन्होंने पेटी खोली। अंदर सोने चांदी के सिक्के या हीरे जवाहरात नहीं थे। उसके बजाय उसमें कुछ पुरानी किताबें, हस्तलिपियां और एक छोटा सा लकड़ी का बट्टा था, जिस पर नक्काशी की हुई थी। यह क्या है? बुल्ली ने निराशा से कहा। यह तो कोई खजाना नहीं है। लेकिन गुल्ली की आंखें चमक उठीं। उसने एक पुरानी किताब उठाई, जो गांव के इतिहास के बारे में थी। उसमें लिखा था कि यह मंदिर एक प्राचीन गुरु का था, जो ज्ञान और विद्या को सबसे बड़ा खजाना मानते थे। उन्होंने अपनी सारी शिक्षाएं और कहानियां इन किताबों में छुपा रखी थीं। लकड़ी का बट्टा उस गुरु का था, जिससे वे अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। बुल्ली, गुल्ली ने उत्साहित होकर कहा, यह इससे भी बड़ा खजाना है। यह ज्ञान का खजाना है। वे दोनों उन किताबों को लेकर गांव लौटे। उन्होंने पुस्तकालय में उन किताबों और हस्तलिपियों को जमा किया। गांव वालों ने उन बच्चों की बहुत सराहना की। उन किताबों से गांव के इतिहास और पुरानी परंपराओं के बारे में कई नई बातें पता चली। गुल्ली और बुल्ली ने सीखा कि हर खजाना सिर्फ धन दौलत का नहीं होता। कभी कभी ज्ञान और जानकारी ही सबसे बड़ा खजाना होते हैं। उन्होंने उस दिन के बाद गांव के पुस्तकालय में ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया और अपनी खोज जारी रखी। वे अब गांव के छोटे जासूस के रूप में जाने लगे थे। क्या आप जानना चाहेंगे कि गुल्ली और बुल्ली ने अपने अगले रोमांच में क्या पाया? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।